पीटीआई वर्कर की हलाकत तशद्दुद से नहीं, हादसे में हुई। 6:52 पर एक वीगो टाला सर्विसेज पर अस्पताल आया। जिस गाड़ी में अली बिलाल को लाया गया उसके ड्राइवर का नाम जहांजेब है। गाड़ी मालिक राजा शकील पीटीआई सेंट्रल पंजाब के नायब सदर हैं। आईजी पंजाब ने पीटीआई वर्कर अली बिलाल की हलाकत का मामला हल कर दिया। मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया। किसी पर कत्ल का इल्जाम लगाना इतना आसान है। इमरान खान सियासत करें लेकिन झूठ बोलना छोड़ दें। गालम गलोच से नहीं घबराऊंगा, घर चला जाऊंगा लेकिन दबाव में नहीं आऊंगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। अली बिलाल के नाजुक एजाक को कुचला गया। तशद्दुद के सबूत मिटा दिए जाते हैं और एफआईआर नहीं काटी जाती। पोस्टमार्टम करने वाले को भी मुअत्तल कर दिया गया। जिले शाह के वारिसों पर मजीद प्रेशर डाला जा रहा है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का दावा। महंगाई से अवाम परेशान। रमजानुल मुबारक आने से पहले ही अवाम को महंगाई का तोहफा मिल गया। आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी, घी समेत 29 अशियाए ज़रूरिया गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगी। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 1.37% इजाफे के साथ 42.27% की सतह पर पहुँच गई। टमाटर 5 रुपये 46 पैसे, आलू 5 रुपये 10 पैसे और प्याज 12 रुपये 32 पैसे फी किलो मजीद महंगे। वज़ारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ताहल हल न हो सके। दोनों तरफ से जुमेरात के इख्तलाफी निकात पर गौर किए जाने का वक्फा लिया गया। अब वज़ारत खजाना और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात 13 मार्च को होंगे। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अली नवाज अवान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून अवाम की तरक्की और खुशहाली का दूसरा नाम है। नौजवानों और खवातीन को क़यादत की सफ में लाएंगे। तराजू के पड़ले बराबर ना हो तो सिर्फ सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं। मुस्लिम कल्चर की शनाख्त बनते हुए मुआशरे में नफरतों की आग खत्म करना होगा। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास से खिताब। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो पार्टी में चलाऊंगा। हुकूमत इमरान खान को आवाम से राब्ता काटने की कोशिश कर रही है। कप्तान की गिरफ्तारी देने में भी कोई मुस्लिहत होगी। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। पीटीएम का केपी में कौमी असम्बली के ज़िम्नी इलेक्शंस का बायकॉट। कोई भी उम्मीदवार NA-22 मर्दान, NA-24 चारसदा और NA-31 पेशावर के हलकों पर कागजात नामजदगी जमा नहीं कराएगा। मज़कूरा नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 14 मार्च जबकि पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख पर हतमी मुशावरत के लिए गवर्नर KPK को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर को खत अरसाल। खत में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देने के लिए उन्हें 14 मार्च को दिन 2 बजे सेक्रेटेरिएट आने की दावत। इमरान खान पर जहर देने का इल्जाम। जिन्होंने जहर दिया उनसे बात करें। मियां नवाज शरीफ जवाब देने से गुरेजा। इदारों के खिलाफ बगावत का केस। शहबाज गिल पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। गुज़श्ता समात पर शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 मार्च को नैब तरामीम केस की समाअत करेगा।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत कमेटी का अहम इजलास। बलोचिस्तान में सैलाब के बाद तामीर नो के मंसूबे पर अमल दरामद की कोशिशें तेज। सूबाई हुकूमत के पास सैलाब से बहाली और तामीर नो के लिए माली वसाइल की कमी थी, जिस पर विफाकी हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा हासिल किया। हुकूमत बलोचिस्तान के नौजवानों को 10,000 बिला मुआवजा इंटर्नशिप फराहम करेगी, एहसन इकबाल का ऐलान। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सनतकारों का एतमाद बढ़ा है। दोस्त ममालिक की फंडिंग की कोई पेश की शर्त IMF ने नहीं रखी थी। IMF की पेश की शराइत पूरी कर ली हैं। किसी भी वक्त मुआहदे का ऐलान हो जाएगा। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का निजी टीवी प्रोग्राम में इजहार ख्याल। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। मुफ्ती अब्दुल शकूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रवा बर्स 50% हुज्जाज प्राइवेट हज के तहत हज कर सकेंगे। बैरून मुमालिक से पाकिस्तानी डॉलर्स में अदायगी करके कुरानदाजी से मुस्तस्ना होंगे। हज दरख्वास्तें 16 मार्च से वसूल की जाएंगी। हज फार्म मंगल से नामजद बैंकों में दस्तयाब होंगे। दहशतगर्दी का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता रहा। दुनिया में फाशिस्ट पॉलिसियों से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इस्लामी फोबिया के मसले से निमटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम में खिताब। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की एक और ऑडियो सामने आ गई। अपने साथ 50 बंदे लो और खुद उनके साथ जाओ, सुबह सवेरे ही निकलो। ऑडियो में अली अमीन गंडापुर की अपनी जमात के एक मकामी रहनुमा दाऊद अफरीदी को कारकुनों के साथ जमान पार्क पहुंचने की हिदायत। इस ऑडियो में कुछ खास नहीं, कप्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। पंजाब में इम्तहानात से मुतालिक पॉलिसी तब्दील कर दी गई। एक्सटर्नल एग्जामिनर के बजाय अब स्कूल के टीचर्स ही पर चलेंगे। आइटम बैंक से तैयार करदा सवाल पर्चे ही काबिल कबूल होंगे। इम्तिहानी कमीशन की टीमें स्कूलों में जाकर सवाल या पर्चों पर बार कोड चेक करेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के स्कूलों को 31 मार्च तक नताइज के अजरा की भी सख्ती से हिदायत। चेयरमैन वाबडा की दफातर में कायद-ए-आज़म के साथ अपनी तस्वीर लगाने की हिदायत। तमाम CEOs, MD, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स को हिदायत जारी। नैब ने फरागोगी के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। आमदन से जायद असासों मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में सूबे भर से फरागोगी के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। ब्यूरो ने फरा खान की जायदादों का सुराग लगाने के लिए नैब का सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मरासला जारी। नैब ने तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज को 17 मार्च तक रिकॉर्ड जमा करवाने की हदायत कर दी। फासिले सिमटने लगे। सऊदी अरब और ईरान सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर रजामंद। 2 माह में सिफारत खाने खोलने पर भी इत्तफाक। ताल्लुकात की बहाली पर चीन का बुनियादी किरदार, मामला बीजिंग में होने वाली बातचीत में तय पाए। तुर्क सदर का मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। 14 मई को पूरी कौम सदर और अरकान पार्लिमान के इंतखाबात के लिए वोट करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए बरतानिया और फ्रांस के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। साहिलों पर इंतहाई तरबियत याफ्ता सैकड़ों ने इन्फोर्समेंट अफसरान तैनात किए जाएंगे। छोटी कश्तियों को रोकने के लिए मुस्तकिल मोबाइल पॉलिसिंग यूनिट कायम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
PSL 8 मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज मध्य मुकाबिल होंगे। अहम मैच शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म हैं। रायली रोसो ने PSL की तारीख में नया कारनामा अंजाम दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में तेज तरीन सेंचुरी का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़श्ता रोज रायली रोसो ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 40 गेंदों पर सेंचुरी की थी। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर 4 खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद। शादाब खान और फजल हक फारूकी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। और बरतानिया में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। शदीद बर्फबारी के बाइस कई घंटों तक ट्रैफिक जाम। वेल्स में 200 से जायद और शिमाली आयरलैंड में 100 से जायद स्कूल बंद। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के बाद दही इलाकों में रात को दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज। मैं हूँ उस्मान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।